अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हम देखे कि एज ए ब्लूप्रिंट के तहत एनुअल एग्जाम में किस तरीके से 1 मार्क्स का पूछता है और वो कौन से सैंपल के तौर पर, मॉडल के तौर पर चंद क्वेश्चंस भी आपको सिर्फ 24 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दिया गया था और उसके एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। तो आज फिर से एक नई वीडियो में हम इस बार देखेंगे, इस वीडियो में 1 मार्क्स होने में 2 मार्क्स के जो है 17 से लेकर 24 सीरियल नंबर तक का क्या है ना, 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम में आते हैं। तो उसके रिलेटेड क्या है ना, आज की इस वीडियो में 2 मार्क्स के कौन कौन से आ सकते हैं और कौन से सबक से आते हैं वो देखेंगे वीडियो में। फर्स्ट देखो कौन कौन से सबक में आते हैं। फर्स्ट 2 मार्क्स के आने वाले क्वेश्चंस कौन से सबक में आता है वो पूरा देखेंगे, बाद में उसके तहत चंद क्वेश्चंस भी एक्सप्लेनेशन कर लेता जाएंगे। फर्स्ट जो है 2 मार्क्स का आने वाला सबक जो है असी मसी कृषि। बहरहाल यत्ता याद रख लो, अब वक्त का मत प्लानिंग के साथ पढ़िए और वो प्लानिंग भी वेरी वेल रहना है आपकी। तो ये जहन में रखते हुए ये वीडियो को कम वक्त में 2 मार्क्स के हम कितना कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम कवर करेंगे और वो आने का चांसेस ज्यादा रहता है, ये गेस करके एज ए ब्लूप्रिंट को देख के और एग्जाम बोर्ड जो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर छोड़े हैं वो देख के और हमारे बुजुर्गों को और हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स का भी उनकी राय लेके कहने ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो फर्स्ट देखिए 2 मार्क्स का आने वाला क्वेश्चन जो है, पहला सबक असी मसी कृषि। कौन से सबक से लिया जाता है? असी मसी कृषि। वो होने के बाद हक्की गूडुगळ निगूढ़ जगत्तु, हक्की गूडुगळ निगूढ़ जगत्तु। उसके बाद में गंगेयल्ली दीपमाले, उसके बाद में कौन सा? गंगेयल्ली दीपमाले। उसके बाद नेक्स्ट सबक सौजन्य, नेक्स्ट सबक सौजन्य। कितने सबक हैं? 4 हैं। असी मसी कृषि एक, और बाद में हक्की गूडुगळ निगूढ़ जगत्तु, गंगेयल्ली दीपमाले और बाद में सौजन्य। ये 4 सबक के दरमियान एक एक क्वेश्चन लेते हैं। और नजम में कौन सी नजम में 2 मार्क्स लेते हैं? मां बोले तो एक जो है फर्स्ट मूडल कुणिगल केरे, मूडल कुणिगल केरे। ये सबक, ये नजम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता। उसके बाद में वचनगळु, वचनगळु में भी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता। सिर्फ ये 2 नजम में 2 मार्क्स के आते हैं तुमना। कुल 4 सबक नजम 2 और भी एक 2 बचेड़ी। ये 2 जो है सप्लीमेंट्री में 2 क्वेश्चन आते हैं। सप्लीमेंट्री में जो कि पार्ट 1 में 2 सबक है, पार्ट 2 में 2 सबक है। इसके रिलेटेड वो पार्ट 1 में एक क्वेश्चन आता, पार्ट 2 में एक क्वेश्चन आता, दोनों को, ये चारों को मिलाकर 2 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट 1 में कौन सा बोले तो कल्लर गुरु, कल्लर गुरु। इसमें का नई बा बोले तो वंगे देवगढ़ हाडो। ये 2 में से कौन सा भी आता। मे बी पिछले बार भी कल्लर गुरु पूछा था, इस बार क्या भी वंगे देवगढ़ हाडो पूछ सकता। नहीं बा बोले तो मुझे ज्यादातर लग रहा कल्लर गुरु पूछेगा कैसा लग रहा। नेक्स्ट जो है कन्नड़ नाडु नुडी जन, कन्नड़ नाडु नुडी जन, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता। नहीं बा बोले तो पंपा तीರದ पुष्पगळु, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता। तो पूरे भी एक बार देख ले। असी मसी कृषि, हक्की गूडुगळ निगूढ़ जगत्तु, गंगेयल्ली दीपमाले, सौजन्य, मूडल कुणिगल केरे, वचनगळु, कल्लर गुरु, वंगे देवुगळ हाडु और नेक्स्ट कन्नड़ नाडु नुडी जन, पंपा तीರದ पुष्पगळु। इसके यही इसमें क्या है ना 2 मार्क्स का लिया जाता। अब 2 मार्क्स के चंद एग्जांपल्स देखेंगे, चलिए। तो प्यारे बच्चों, अब 2 मार्क्स के कौन कौन से सबक से लिया जाता ये तो कंफर्म हो गया आपको। अब कंफर्म होने के बाद उस सबक में से चंद मॉडल्स क्या है ना हम ही देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और चंद मॉडल्स जो है ये एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 3 मॉडल क्वेश्चन पेपर छोड़ा उसे जहन में रखते हुए और मैं भी चंद तलाश करते हुए और चंद एक्सपीरियंस टीचर्स को डिस्कस कर को क्या है ना ये चंद सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिया हूं। उसमें से फर्स्ट जो है 1वां क्वेश्चन
असी मसी कृषि में पूछते हैं आपको, सही ना। वो सबक में से हर यानी आपको 17 से लेकर 24 तक क्या है ने 2 मार्क्स के रहेंगे। 17 से लेकर ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 17ರಿಂದ 24ರವರೆಗೆ 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ, 2 मार्क्स के रहता है। उसमें यानी सिर्फ 8 आते हैं। कितने आते हैं? 8 आते हैं। तो मैं क्या करूं, उसका डबल करके 16 करा हूं, यानी ये 16 प्रैक्टिस करो, इंशाअल्लाह 16 में से मैक्सिमम आने का चांसेस है। ओके, यानी हर एक लेसन से 2-2 सेलेक्ट करूं मैं। तो फर्स्ट जो है असी मसी कृषि में, असी मसी कृषि में एक सवाल है। असी मसी कृषि में इसमें 2 सेलेक्टेड किया हूं। फर्स्ट सवाल कौन सा बोले तो, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆ? ನಮ್ಮ ದೇಶದ रक्षणा पड़े प्रबलವಾಗಿರಬೇಕು ಏಕೆ? यानी हमारे मुल्क की फौज मजबूत होना है, क्यों मजबूत क्यों ना? यानी मिसाल के तौर पर हमारे घर में, यानी तुम्हारे घर में तुम्हारे अब्बा मजबूत रहे तो घर का काम यानी मेंटेनेंस करेक्ट होता है कैसा। अरे यहाँ मुल्क की फौज मजबूत रहना नहीं बोले तो क्या होता? प्यारे क्या होता? जवाब उत्तर ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರಬೇಕು, मजबूत होना। इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ नहीं बा बोले तो ಬೇರೆ ದೇಶದವರು दूसरे मुल्क वाले आक्रमण मारी, दूसरे मुल्क वाले हमारे ऊपर अटैक करते हैं, अटैक करके क्या करते हैं, तम गुलामरನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು अपने गुलाम बना लेते हैं। अब गुलाम बना लेवा बोले तो क्या होता हुआ, उठ बोले तो उठना, बैठ बोले तो उठना, खा बोले तो खाना। ए वीडियो रखो देखो बोले तो नहीं देखना, कि बोले तो तानाशाही हुकूमत चलती। सूर्य मुलुगದ साम्राज्य स्थापिಸಿ, या सूरज नहीं डूबने जैसा, यानी वो एक हुकूमत को तामीर करते हैं, कर को सर्वाधिकारी आगुवरो, तानाशाही हुकूमत करते हैं। ओके, 2 मार्क्स का 1वां। और इसी सबक में से 2 मार्क्स का 2वां क्या बा बोले तो, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವವು, ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾವವು, यानी किसान किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं हमारे किसान भाई। यानी इस किसान को इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा गया, ಈ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। यही रीढ़ की हड्डी आज कमजोर बन रही, यही किसान आज बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। वो कौन कौन से? जवाब के तौर पर देखिए उत्तर, मಳೆಯ अभाव, बारिश की कमी, अतिवृष्टि, सैलाब जैसी बारिश, अनावृष्टि, बारिश की कमी, भूमि बरड़ाಗುವಿಕೆ, जमीन बंजर बन रही है आज। फसल बोए तो बारिश में फसल कई को जमीन में वो फसल को देने की अच्छी सलाहियत चले गई, जमीन बंजर बन रही है। ये भी एक प्रॉब्लम को हमारे किसान फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, कृमि कीटಗಳ ಹಾವಳಿ, कृमि कीटಗಳ ಹಾವಳಿ यानी कीड़ लगना, फसल को कीड़ लगना बोलता है। किसान का काम जिसके घर में करता हूं उनको मालूम, यानी फसल को गोबरी गिबरी भाता देखो, गोबरी भाता दवा भाता, क्यों? क्योंकि फसल को कीड़ों से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो इसीलिए वो भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। कृमि कीटಗಳ ಹಾವಳಿ। नेक्स्ट, सरियाद मारुकಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ये भी है। देखो फसल सब मस्त है माशाल्लाह, ये बार मुझे पकड़ेगा सर तो नहीं कर बोल को उम्मीद के साथ हमारे किसान भर होते हैं, मगर फसल पूरी मार्केट को लेकर जाता है, वहां मार्केट में उसकी दाम डाउन हो रही, यानी खर्च करे होते हैं। एक मिसाल के तौर पर कोथिंबीर ले लो, कोथिंबीर यानी उन्हें खर्च करे होते हैं, एक कोथिंबीर के पुल्ले को 4 रुपए खर्च करे होते हैं, वहां मार्केट में जाकर उसकी कीमत सडनली डाउन हो रही थी, उसे 2 रुपए की कीमत करवाता हूं। तो 2 रुपए की कीमत करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना है, यानी सही दाम भी नहीं मिल रहा उनको, ये भी एक प्रॉब्लम है कर बोल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरा सवाल जो है कौन से सबक का बोले तो, ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु, हक्किगूಡುಗಳ निगूढ़ जगत्तु, ये सबक में का एक सवाल तीसरा क्या है बोले तो, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, ಹಕ್ಕಿಗಳು ಗೂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, यानी चरिंदे परिंदे अपना घोंसला कहां कहां बांध सकते हो, कहां कहां बांधते हैं घोंसला, तुम्हें देखे वो देखे सो लिखना, कहां कहां बांधते हैं बोले तो, मरद तुदी। 1 पॉइंट, मरद तुदी मैं शॉर्टकट किया हूं जवाब को,
मरद तुदी यानी दरख्तों के आखिरी टहनियों में बांधते हैं। और ये सब कई को बांधते हैं, उनको उड़ने की सलाहियत है, उड़ने की सलाहियत है, तो वो उड़ने की सलाहियत को यूज करने को मरद तुदी यानी टहनियों में बांधते हैं। कगत तलकनी में, दूसरा देखो कगत तलकनी में यानी अंधेरी गुफाओं में भी बांधते हैं, और बिल अलग अलग गुफाओं में भी बांधते हैं। सागरद द्वीप, सागरद द्वीप बोले तो 7 समंदर पार कर को उड़ने की सलाहियत है, उसका यूज लेको 7 समंदर पार कर को जाको, समंदर के अलग अलग हिस्सों को पार कर को वहां भी जाको बांधते हैं। निबिड़ वन श्रेणी, नेक्स्ट निबिड़ वन श्रेणी बोले तो ऐसी जंगलात, बड़े बड़े घने जंगलात बोलते हैं, देखो उसे निबिड़ वन श्रेणी बोलते हैं। घने जंगलात में भी अंदर जाको वहां भी वो घोंसला बांधते हैं। और हाँ जो लास्ट ध्रुव प्रदेश, ध्रुव प्रदेश बोले तो बर्फीले इलाकों में भी जाको, बर्फीले इलाकों में भी जाको यानी कश्मीर जैसे बर्फीला इलाका, वहां भी उन चोटियों में, पहाड़ की चोटियों में दरख्त में बर्फ रह गया रहता, वैसे जगह जाको भी वो क्या करते हैं, घोंसला बांधते हैं। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮರದ ತುದಿ, ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆ, ಬಿಲ, ಸಾಗರದ ದೀಪ, ನಿಬಿಡ ವನ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶ। ಎತ್ತೆ पॉइंट्स कवर है तो बस। नेक्स्ट 4वां सवाल, ಹಕ್ಕಿಗೂಡಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? हक्कीगूड़ी में विशेषते ಏನು यानी परिंदों के घोंसलों की खासियत क्या, खूबी क्या, उसमें क्या बेहतर है करको बोल रहे हैं। क्या है वह बोले तो उत्तर हक्कीगळ गूडन्नो, हक्कीगळ गूडन्नो यानी परिंदे अपने घोंसले को चाकचक्यತೆಯಿಂದ कटुत्तवे, बहुत बारीकी को ख्याल रखने को बहुत परफेक्ट अपना घोंसला बांधते हैं। नेक्स्ट कला, इस घोंसले में कलाविदर कले विज्ञानीय तंत्रज्ञान यानी कलाकार की कलाबाजी, यानी कलाकार अपने ड्राइंग को क्यों बेस्ट निकालता, देखो हर एक ख्याल रखता, देखो यानी कौन सा तुम दरख्त है, वो दरख्त को रंग कौन सा भरना, चल मैं रंग मेरी मर्जी कर बोल, कोई काला पत्तियों को काला कर डाला तो होता क्या नहीं, किमिज बोलते हैं ये कलाकार क्या कि जर्रा लूज हुआ देखी नहीं, करेक्ट नहीं है इसकी प्लानिंग कर बोलते हैं। तो ऐसा क्या नहीं, कलाकार की कलाबाजी और साइंस की टेक्नोलॉजी यहां इसका मेल जोल है। और बाद में से बेरे बेरे वस्तुಗಳಿಂದ अलग अलग चीजों को इस्तेमाल करने को जाननेಯಿಂದ बहुत होशियारी के साथ और स्वच्छವಾಗಿ क्लीन मेंटेनेंस करको गूड़ कटुत्तवे, घोंसले को बांधते हैं। ओके, इस तरीके से अपने घोंसलों को वो बांधते हैं, यही इस घोंसले की खासियत है कर बोल को बोल रहे। नेक्स्ट क्या है बा बोले तो कौन सा सबक बा बोले तो सौजन्य, सौजन्य वो सबक का देखिए, नहीं नहीं उससे कबल क्या बा बोले तो नेक्स्ट सबक गंगेयल्ली दीपमाले, गंगेयल्ली दीपमाले, इसमें भी एक सवाल पूछता, तो उसके सबक में से 2 सवाल। गंगेयल्ली दीपमाले कितवां क्वेश्चन बा बोले तो 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या है बा बोले तो सवाल क्या है बा बोले तो ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, हरिद्वार को हमारे लेखक कैसा एक्सप्लेनेशन कर, हरिद्वार क्यों है कर बोल को एक्सप्लेनेशन करे कर बोल रहे। जवाब कैसा लिखना बा बोले तो जवाब देखो, हरिद्वार ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಹರಿದ್ವಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ यानी हरिद्वार क्लीन को मेंटेन करसा। नेक्स्ट ಎರಡೂ ಬದಿ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳು, दोनों ओर यानी गलियों के दोनों ओर ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳು, बड़े 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 ऊंचे ऊंचे क्या है ना घर नजर आते हैं। और इकट्ठाದ ಬೀದಿಗಳು, इकट्ठाದ ಬೀದಿಗಳು छोटे 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 गलियां नजर आते हैं। नेक्स्ट गुड़ीगढ़ो, नेक्स्ट क्या बोले तो इकट्ठाद बीदिगढ़ो, छोटे छोटे गलियां हमें नजर आते हैं, और उन गलियों में गुड़ीगढ़ो, जगह जगह गुड़िया नजर आते हैं। नेक्स्ट आश्रमगढ़ो, अलग अलग आश्रम नजर आते हैं। धर्मशालेगढ़ो यानी जैसा हमें मदरसा बोलता है वैसा उनके इसे धर्मशाले बोलते हैं, धर्मशालेगढ़ो ये भी नजर आते हैं। ಹಾಗೂ और क्या बोले तो अहम गलीजुಗಳಿಂದ मुक्तवाಗಿದೆ हरिद्वार, यानी कहां भी हमें देखो कौन सी भी दरगाह गिरगा को कौन सी भी मिसाल के तौर पर हो गए चंद जगह
चंद जगह ऐसा भी होता है क्या है, क्लीन मेंटेनेंस नहीं करते, वहां खाता है, वहां सड़ते हैं, वहां क्या है बोले तो अलग अलग चीजों को फैला डालते हैं। मगर यहाँ हरिद्वार क्या है बोले तो गलीजपन से, गंदगी से दूर था, क्लीन मेंटेन किया था कर बोल रहे। जवाब कैसा लिखना, हरिद्वार ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಎರಡೂ ಬದಿ ಎತ್ತರದ ಮನೆಗಳು, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬೀದಿಗಳು, ಗುಡಿಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಧರ್ಮಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಗಲೀಜುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ बोलकर लिखना। कहते एक सवाल हुआ और दूसरा सवाल देखो यहाँ, ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಕಪಿಲ ಸ್ಥಾನವೆಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು कारणವೇನೋ, यानी हरिद्वार को कपिल स्थान बोलकर क्यों नाम आया, वहां क्या की घटना घटी, एक क्या की क्या है बोले तो हुआ है वहां, उस वजह से इसे हरिद्वार को कपिल स्थान कहा गया। क्यों कहा गया बा बोले तो देखो, वहां एक राजा के चंद बच्चे, कौन सी राजा, सगर पुत्र, सगर यानी सगर नाम का एक खानदान, सगर नाम का एक खानदान, वो खानदान के पुत्र रो वहां एक ऋषि तपस कर रहा था। वो ऋषि का नाम क्या बोले तो कपिल महर्षि। उसे कपिल महर्षि को गुस्सा दिलाए, तो गुस्सा दिलाने में क्या हो डाला, उन्हें गुस्से से उनके ऊपर नजर डाले, उन्होंने राख हो डाले जल को। उस राख को लेकर आकर उनका जो सगर संतति का यानी उस खानदान का एक राजा भगीरथ क्या करा, वो राख को लेकर आया। वो राख को लेकर आकर वो राख गंगा नदी में बहाना था, हम बोलते गंगा नदी कुछ यहाँ आई रहा करे हमने, तो वो वजह से इसे क्या बोले नाम पड़ा बोले तो कपिल स्थान बोल को पड़ा। ये उर्दू में बात, इसे कन्नड़ में क्यों लिखते देखो, सगर पुत्र रो यानी शॉर्टकट करूं मैं जवाब, सगर पुत्र रो कपिल महर्षिಯ ಕೋಪದಿಂದ ಬೂದಿಯಾದರು, यानी उनके खानदान के बच्चे कपिल महर्षि इसके ऋषि के गुस्से से राख हुए। अब तब क्या करते हैं देखो, आ गए तब सगर वंशद भगीरथनो यानी सगर खानदान का भगीरथ राजा क्या करा, तन पुत्र सदगति काणिसलो यानी अपने बच्चों को यानी उनके अस्थियों को वहां बहाने के लिए काणिसलो गंगेಯನ್ನು ತಂದು हरिसिद, गंगा को लेकर तो यहां बहाया, तो स्थल ये जगह कौन सी, हरिद्वार, हम बोल को उसे कपिल स्थान बोल को नाम पड़ा कर बोल रहे बा। नेक्स्ट जो है सौजन्य सबक, नेक्स्ट सबक कौन सा, सौजन्य सबक। ये सबक में भी दो सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है बोले तो सौजन्य, वो सौजन्य में दो सवाल, सातवां सवाल क्या है बोले तो सौजन्यशीलर लक्षणಗಳಾವವು, सौजन्यशीलर लक्षणಗಳಾವವು यानी तहजीब से रहने वालों की निशानियां क्या है, यानी तहजीब से रहते देखो, अदब से रहते देखो, व्यस्त बनकर रहते देखो, उनकी पहचान क्या है कर बोल रहे, उनकी पहचान क्या है बा बोले तो फर्स्ट, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು, तहजीब से अदब से रहने वाले क्या करते हैं, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವರು यानी दूसरों की बात खामोशी के साथ सुनता है, ताಳ್ಮೆ यानी खामोशी के साथ सुनते हैं, और मृदವಾಗಿ मातनाडुವರು, और उनके लिए जवाब क्यों देता, मृदವಾಗಿ बड़े प्यार से नरमी के साथ उनके साथ बहस करता बात करते हैं, और हमेशा मुखದಲ್ಲಿ नगु चेहरे पे उनके खुशियां रहते हैं, समाधान सुकून रहता, साइलेंट रहते हैं, सत्य ಹೇಳುವುದು सच बोलते हैं वो, और जो सच बोलते हैं वो प्रीतिಯಿಂದ ಹೇಳುವರು, बड़े प्यार से बोलते हैं। यही क्या है बा बोले तो ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರ ಲಕ್ಷಣಗಳು। ಸೌಜನ್ಯಶೀಲರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಬೇರೆಯವರ ಮಾತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳುವುದು, ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಸಮಾಧಾನ, ಸತ್ಯ ಹೇಳುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳುವುದು सौजन्यशीलर लक्षणಗಳು। और एक सवाल नेक्स्ट क्या है बोले तो आठवां सवाल, समाज जीवनದ ಪ್ರಧಾನ ಲಕ್ಷಣಗಳಾವವು, समाज जीवनದ प्रधान लक्षणಗಳಾವವು यानी माशरे के फ्यूचर्स क्या है, यानी समाज के फ्यूचर्स क्या है, यानी माशरे में क्या चलता है आजकल, ये चलता है, ये फ्यूचर है। जवाब देखो क्या है, ಒಬ್ಬರು ಬೇರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ, ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು समाज लक्षण। फर्स्ट पॉइंट जवाब में यानी एक इंसान दूसरे इंसान के पास जाना या डिपेंड होना, ये माशरे की एक अहम किरदार है, फर्स्ट पॉइंट।
उन कई को जाते हैं दूसरे के पास है, एक इंसान दूसरे के पास है। सेकंड पॉइंट क्या है? दೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ बड़ा काम लेकर तुम जा सकते हैं, इल्लरे नहीं बा बोले तो चिक्क कोरिकेಗಾಗಿ एक छोटी सी दरखास्त लेकर भी जा सकता है, या बड़ा काम के वास्ते तो जाते हैं या छोटी दरखास्त लेकर वास्ते भी जाते हैं एक इंसान दूसरे इंसान के पास। मिसाल के तौर पर रोगी वैद्य बड़ी, यानी एक इंसान दूसरे इंसान के पास कहीं जाता कहने के मालूम पड़ा, एक इंसान दूसरे इंसान के पास डिपेंड है कहने के मालूम पड़ा। कौन कौन कहां जाता? रोगी वैद्य बड़ी, मरीज किसके पास जाता? डॉक्टर के पास जाता। ग्राहक अंगड़ी के, ग्राहक अंगड़ी के बोले तो एक क्या भी खरीदने के लिए ग्राहक किसके पास जाता? दुकानदार के पास जाता। दूर कोडಲು कंप्लेंट देने के लिए ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎತ್ತ लिखे तो बस जवाब ಎತ್ತ काफी है, यानी ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆಯವರ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದು ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ। ದೊಡ್ಡ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಚಿಕ್ಕ ಕೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೋಗಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ, ಗ್ರಾಹಕ ಅಂಗಡಿಗೆ, ದೂರು ಕೊಡಲು ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎತ್ತ लिखे तो बस यहां तक के सबक के नजम के नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नजम के देखेंगे अब तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों, अब नजम के दरमियान देखेंगे। नजम कौन सी बा बोले तो मूडल कुणिगल केरे और वचनगुल, ये दो नजम में तुम ना 2 मार्क्स के पूछते हैं। ऐसे अलग अलग नजम है मगर इसमें 2 मार्क्स के तुम्हें सिर्फ ये 2 नजम में प्रैक्टिस करो। कौन सी बा बोले तो एक मूडल कुणिगल केरे और एक वचनगुल। तो अब देखो मूडल कुणिगल केरे में भी 2 लेंगे। एक और सवाल क्या है बोले तो ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ? कुणिगल केरे ನೋಡುವವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, यानी कुणिगल का तालाब देखने वालों को कैसा नजर आ रहा है? कैसा नजर आ रहा है देखने वालों को कुणिगल का तालाब? एक देखो जवाब के तौर पर कुणिगल तालाब वो कैसा नजर आ रहा? एक, कुणिगल केरे ತುಂಬಾ ವೈಭವವಾಗಿ, क्या बोले तो कुणिगल केरे ತುಂಬಾ ವೈಭವವಾಗಿ, कुणिगल का तालाब बहुत खूबसूरती के साथ है। ಸಂತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆ, ಸಂತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ सुंदरವಾಗಿ निर्मितवाಗಿದೆ, यानी वो तालाब यानी बाजार के गलियों के जैसा सस्ता है और वो तालाब के इर्द गिर्द बड़े अच्छे पत्थरों को कारीगरी के साथ, क्लीन के साथ, डिजाइन के साथ तालाब के किनारे जो पत्थर रहता है उसे लगाया गया है। और नेक्स्ट फिर क्या है? ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, वो तालाब क्यों नजर आ रहा? ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆ, ये अलग अलग शॉर्टकट करूं मैं। ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಂತೆ, ತುಂಬಿದ ರಸಭರಿತ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ತುಂಬಿದ ರಸಭರಿತವಾದ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎತ್ತ लिखे तो बस जवाब कैसा जवाब? ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ ತುಂಬಾ ವೈಭವವಾಗಿ ಸಂತೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್। ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ, ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯಂತೆ ಹಾಗೂ ರಸಭರಿತ ನಿಂಬೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ, ऐसा हमें नजर आ रहा। एक हुआ इसी इसमें क्या तो हम बोले तो अब 10वां, ये 9वां हुआ। अब 10वां क्वेश्चन क्या? 10वां क्वेश्चन यही नजर में से 10वां क्वेश्चन, ಬಾಳೆಯ ಮೀನುಗಳು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಬಾಳೆಯ ಮೀನು बॉब्बे ಹೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು, यानी वहां जो मछलियां जो है वो बॉब्बे यानी बमड़िया मारता बोलते हैं ना, या तड़पना, हिलबिलाना कहता है, वो क्यों कर रहे? उसकी वजह क्या, क्यों कर रहे हैं बोले तो अब देखो, यानी वो तालाब में कौन सी मछलियां है? बाड़े मीनू है, और वो तालाब में भी बहुत सारे मछलियां हैं, और उस वक्त मछलियां पकड़ने के मछुआरा जाल डालता, जाल डालने में इतने मछलियां फंसता है कि उन्हीं भी खुश होता और खुशी के साथ वो जाल को ऊपर उठाता। जाल को जैसा ऊपर उठाता मछलियां क्या करते हैं? कह रहे हाँ मैं फंसी, हाँ मैं फंसी बोल को खुशियां मनाते हैं, बल्कि तड़पने लगते हैं। ये तड़पने कुछ, ये जवाब लिखना, सो ये जवाब लिखना क्या है वो बोले तो जवाब ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆ, यानी जवाब ऐसा इजी हो के लिख लेता जाओ। कुणिगल केरे मीनुಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವೆ, यानी कुणिगल केरे तालाब में मछलियां ज्यादा तादाद में है। नेक्स्ट पॉइंट, ಈ ಮೀನುಗಳು ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಈ ಮೀನುಗಳು ಹಿಡಿಯಲು ಬಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, इन मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालने में ಹಾಕಿದಾಗ तब क्या होता? ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ
यानी उस जाल में फंसे सो मीनुಗಳನ್ನು वो मछलियों को ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ यानी ನೀರಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ पानी से वो जाल को ऊपर उठाने में वो ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿದಾಗ वो मछलियां क्या करता है नगेदाड़ुವ परी यानी तड़पने के मंजर को हमीज क्या बोलता मैं बोले तो बब्बे भरदावे बाड़े मीनू बोलते बब्बे भरदावे बाड़े मीनू बोलता है। ओके समझ में आया। नेक्स्ट और एक नजम में कौन सी नजम सिर्फ वचनगढ़ ये नजम में देखो नेक्स्ट सप्लीमेंट्री देखेंगे नजम में भी इसमें भी दो लिंगे एक जो है 11वां क्वेश्चन जो है अक्का महादेवी के रिलेटेड एक सवाल लिए हैं और एक बसवण्णा के रिलेटेड लिए हैं। ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ क्या बोले तो ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿ ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ यानी ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ दुनिया में जो हमें सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है सुद्दी निंदनेಗಳು चंद परेशानियां चंद टेंशन ये सब कई की वजह कर बोलते अक्का महादेवी कई को मेल जोल देखो हमें समझा रहे हैं हमें चंद ऐसे काम कर रहे हैं बाद में पछताते हैं अयो वो नहीं होना था काम अयो सर बोले हमें हमारे क्लास टीचर बोले ये पढ़ो बोल को हमें पढ़ी नहीं देख एग्जाम में वो चाया बाद में पछताए तो क्या फायदा फायदा है प्यारे बच्चों नहीं है काम करने से कम सोचो हमें ये सवाल का जवाब यानी चंद लोग क्या करते हैं बाद में पछताता है कर बोल रहे वो कौन कौन से मिसाल के जरिए से अक्का महादेवी हमें समझा रहे हैं जवाब लो उत्तर यहां है बोले तो उत्तर ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ मने ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು यानी जंगल में पहाड़ के ऊपर घर बना को जानवरों को डरना नहीं घर बना नहीं पहाड़ के ऊपर जंगल में अयो मुझे बाहर जाने नहीं हो रहा वो टेंशन है मुझे डर लगता था कहां जानवर आपको मुझे अटैक करते हैं कि अरे पागल जंगल में घर बना वाले तू रोना चाहिए सेटल होना चाहिए एडजस्ट कर लेना चाहिए प्लानिंग के साथ समझौता करना चाहिए है कि नहीं। बाद में से ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬಾರದು एक पॉइंट ಕಡಲ ತೀರ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತ್ವರೆಗೆ ಅಂಜಬಾರದು नेक्स्ट पॉइंट ಕಡಲ ತೀರ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆಗಳಿಗೆ ಅಂಜಬಾರದು ನೊರೆ ತ್ವರೆಗಳಿಗೆ अंजबारदु यानी समंदर के किनारे तालाब के किनारे हमें घर बना को नौरे त्वरे गड़ीगे आने वाली लहरों से देखो बिचुक बिचुक को डाले आने वाली लहरों को देखो अम्मा नहीं होता मुझे लहरें अम्मा मुझे पानी देखा तो मुझे टेंशन कंकन खींच होता अरे पागल पानी देखा तुझे टेंशन कंकन खींच हो रहा मगर तुझे होता सो मालूम है आगे से फिर भी वही गलती करे तो क्या किया तो कहावत आपके राह में चिराग रोशन करके रख दिए हमने फिर भी राह से भटके ये आपकी भूल है फिर वो गलती करते मेरा ये आपकी भूल है ये ओके करने से क्या सोचना था नहीं देखो नोरे यानी क्या है कड़ल तीर मने माड़ी नोरे त्वरिगे अंजबारदो तालाब के किनारे समंदर के किनारे घर बना को लहरों से डरना नहीं और नेक्स्ट संತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ अंजबारदो संತೆಯಲ್ಲಿ मने माड़ी शब्दಕ್ಕೆ अंजबारदो यानी बाजार में घर करे नहीं ओके वेरी गुड बना वाले बाद में अयो मुझे शोर शराबा हो काता नहीं अरे बाजार में शोर शराबा नहीं हुआ तो भी काम होता सही है नहीं बाजार में जाकर शोर शराबा उन सब जने दुकान वाले ये लो बोलकर ये इतने रुपए की कीजिए इतने रुपए की कीजिए शोर शराबा होता है नहीं हुआ ओके यानी एकले मिलते ना वहां बहुत लोग लेते हैं कल्या मल्या नल्या सातुन भी जैतून भी मौलिया साहब मंड मौलिया सब भी मिलता वहां सब भी मिले तो अपने तरीके से बात करते हैं शोर शराबा होता है तो ये बोल रहे संತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ अंजबारदु जवाब ऐसा लिखे तो बस यानी क्या है ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಬಾರದು या अंजबारदु ಕಡಲ ತೀರ ಒತ್ತೆ अंजबारदु लिखता गया तो इजी होता अपना यानी ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ अंजबारदु नेक्स्ट ಕಡಲ ತೀರ ಮನೆಯ ಮಾಡಿ ನೊರೆ ತ್ವರೆಗೆ अंजबारदु संತೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ शब्दಕ್ಕೆ अंजबारदु को बस। अब नेक्स्ट इसी में का एक सवाल और एक कौन सा बोले तो 12वां क्वेश्चन 12ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ
यानी बसवಣ್ಣ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ ಎಂದು कल्पನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? बसवಣ್ಣ को जाको मांगे मंदिर बना रहे, कुछ दे दो, इमदाद करो बोले, तो उन मांगने वालों को बसवಣ್ಣ क्या बोले? यानी जिसर ही सराफा मेरा मंदिर है कर को क्या मिसाल कई को वास्ते बोले उन्होंने, वो कई को बोले तो जवाब उत्तर है। देखो, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ದವರು ದೇವಾಲಯ मंदिर ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, फर्स्ट पॉइंट। यानी पैसे रहे साले, जायदाद रहे साले, बड़े बड़े मंदिरों को बनाते हैं। यानी अपने जिस्म को ही मंदिर क्यों बोलेगा? बोले तो इसीलिए बोले, यानी गरीब के पास कहां ना पैसा, उन्हें क्यों देना, तो उसके लिए मंदिर वो उसका जिस्म ही है कर बोल रहे सुना। यानी आस्ति अंतस्तु ಹೊಂದಿದವರು, यानी पैसे जायदाद रहे साले, आस्ति रहे साले, मंदिर देवालय कಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, फर्स्ट पॉइंट। और नानो बड़वा मैं गरीब, मैं क्या बन सकते मंदिर को, नानु बड़वा देवालय कಟ್ಟಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, मंदिर बनाने को मुझे नहीं होता। की बात बोले तो ನನ್ನ काले कंब, मेरे कदम ही मंदिर के पिलर हैं, देहवे देಗುಲ, मेरा जिस्म ही एक सराफा मंदिर है, और ಶಿರವೇ मेरा सर ये मंदिर के ऊपर रहने वाला कलश है बोल को बोले ಎಂದಿದ್ದಾರೆ। जवाब ऐसा लिखे तो बस है, यानी जवाब ऐसा लिखना, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ದವರು ದೇವಾಲಯ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, नानु बड़व नानु देवालय कट्टू। यस प्यारे बच्चों, अब जो है 13 क्वेश्चन यानी सप्लीमेंट्री में जो पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में से एक एक मिलके यहां से 2 आएंगे क्वेश्चन आपको। तो इसका 13वां क्वेश्चन क्या है? कಳ್ಳರ गुरु, इसका देखेंगे। कಳ್ಳರ गुरु में का 13ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ऐसा है, ಕಳ್ಳರ ಗುರುವಿನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯಿತು? ಕಳ್ಳರ ಗುರುವಿನ ಮನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಯಿತು? यानी चोर के सरदार का दिल कैसा चेंज हुआ, कैसा तब्दील हुआ कर बोल को। यानी डॉक्टर एक ऐसी बात बोला, वो बात सुन को नहीं बा मैं कर लूं सो गलत बोल को उसे एहसास हुआ चोरों के सरदार को। जवाब क्या है? ನೋಡು ಭೀಮಣ್ಣ, ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ। यानी देख भीमण्णा, ಕಾಯುವುದು ದೇವರ ಕೆಲಸ, बचाने का काम भगवान का, ಕೊಲ್ಲುವುದು ರಾಕ್ಷಸರ ಕೆಲಸ, मारने का काम राक्षस का, ಕಾಯುವ ಕೆಲಸ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದುಡಿದರೆ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ। यानी बचाने का काम को हमें मन से करे तो अल्लाह की, भगवान की मदद बेशक जरूर होती। ये बात ಈ ಮಾತು ಭೀಮನಾಯಕನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿದವು। ये बात उसे तीर की तरह से असर करी। ओहो, मैं बचाने का काम भगवान का, मारने का काम राक्षस का, अब तक मैं बचाने का काम कौन सा करूं, खाली मारने का काम करूं, इसीलिए मुझे ये ऐसा परेशानी आई। यानी मेरे बेटे को ऐसा हो रहा था कर बोल को, आज से मैं ये नहीं करना कर बोल को उन्हीं चेंज हुआ। नेक्स्ट जो है 13 क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन क्या है? ऐसा है, ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆನಪು ಇವೆ? ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೆನಪು ಇದೆ? कौन सी यादें हैं? यानी नदी के किनारे जो है कौन सी यादें हैं? ये क्या है बोले तो ಹೊಂಗೆ ಬೇವುಗಳ ಹಾಡು, ये नजर में का सप्लीमेंट्री में का। जवाब कैसा लिखना? ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಉರುಳಿ ಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಶತಮಾನಗಳ ನೇಗಿಲೆ ಯೋಗಿಯ ಹಾಡು ಇದೆ कर लिखना। यानी ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, नदी के किनारे जो है एक सल्तनत राज्य हुट्टी राज्य उरुली, एक सल्तनत पैदा हुई और सल्तनत मिट भी गई। ये लम्हे भी, ये यादें भी है वहां। और सागी सागी बंदा, मगर अब तक नदी के किनारे अब तक चले आ रहा है किसान का काम, कई सदियों से चले आ रहा है। वो राजा महाराजाओं के दौर में भी चले आ रहा है, अब तक चले आ रहा है बोल को एक किसानों की अहमियत को बयान करने के क्वेश्चन यहां है। चलो, ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಉರುಳಿ ಸಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಶತಮಾನಗಳ ನೇಗಿಲ ಯೋಗಿಯ ಹಾಡು ಇದೆ। ಎತ್ತ ಜವಾब लिखना। नेक्स्ट जो है 15वां क्वेश्चन क्या है बा? नेक्स्ट 15वां सबक सप्लीमेंट्री में कन्नड़ नाಡು ನುಡಿ जन बोल का है ना, उसका है। ಕವಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ
कन्नड़ नाडिन विस्तारवेनो, यानी कवि के मुताबिक कन्नड़ का रब्बा कितना है, क्या है, कन्नड़ कर्नाटक किसे कहते हैं कहने का मिसाल। तो यहां है देखो जवाब कैसा लिखना, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನ ಪ್ರದೇಶವೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡು। ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ करूं मैं, यानी क्या, ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ಗೋದಾವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುವ ಜನ ಪ್ರದೇಶವೇ ಕನ್ನಡ ನಾಡು, कन्नड़ मातनाडुव सुंदर प्रदेश कन्नड़ नाडु। यत्तलिके तो काफी है। नेक्स्ट कौन सा बोले तो पंपा तीರದ पुष्पगळु, लास्ट 16 क्वेश्चन, पंपा तीರದ पुष्पगळु। यानी यहां क्या है बोले तो ಶಿಷ್ಯನು ಪದ್ಮ ಪಾದಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಹೇಗೆ ಖ್ಯಾತನಾದನು, यानी स्टूडेंट कैसा पद्म, पद्म बोले तो कमल के फूल को उसके कदमों में आ गए कमल के फूल के पत्ते, ऐसा क्यों मशहूर हुआ, यानी वहां एक हादिसा हुआ पंपा तीರದ पुष्पगळु में, वो लिखना है जवाब। जवाब क्या, एक दिन रात में एक स्टूडेंट अपने उस्ताद की दीदार के लिए, उस्ताद को मुलाकात करने के लिए गया नहीं, मगर क्या देखता है कि उस्ताद नदी के उस पार एक दरख्त के नीचे बैठे, मगर इन्हीं नदी के इस पार है। सोचता क्या करना, क्यों करना, मगर बेझिझक नदी में मत डूबया तो परवाह नहीं, मगर उस्ताद की ताजीम के लिए मत जा करो तुम बोल को उस नदी में गया, मगर गया उसकी उस्ताद की ताजीम को देखते हुए वहां कमल के फूल के, लोटस के फूल के पत्ते उसके कदमों में आते गए, उसके कदमों में आते गए, उन्हें चलते गया, यानी उसके मदद करे, ऐसा उन्हें आगे गया। यही एक हादिसे को देख को उन्हें पद्म पादाचार्य बोल को मशहूर हुआ। जवाब कन्नड़ में कैसा लिखना, ಒಮ್ಮೆ ಕರಾಳ ರಾತ್ರಿಗೆ एक अंधेरी रात में शिष्यनु गुरु दर्शनक्ಕಾಗಿ ಬಂದನು। फर्स्ट पॉइंट, यानी शिष्यनु शागिर्द उस्ताद की दीदार के लिए आया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड उसके आगे का, गुरुಗಳು नदिಯ ಆಚೆ मರದ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು, उस्ताद नदिಯ आचे, नदी के उस पार दरख्त के नीचे बैठे थे। ಆಗ ಶಿಷ್ಯ, तब स्टूडेंट क्या करे, तीसरा पॉइंट, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು, ಶಾರ್टकट करूं मैं, ये सब बोला इसमें शॉर्टकट ಎತ್ತಾ लिखे तो बस, ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ, नदी में चलता जाना सुखत, कमलದ ಎಲೆಗಳು, कमल के पत्ते क्या करे, अरಳಿ खिलको उसके पांवों के नीचे आको निंतವು। ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯನು, ऐसा शिष्य शागिर्द क्या करे, उस्ताद को जाको मिलने से शिष्यनु पद्म पादाचार्यनंदु ख्यातनादनु, ऐसा उन्हें मशहूर हुआ। तो प्यारे बच्चों, ये सब क्या है ना, सिर्फ 16 क्या है ना 2 मार्क्स के, तुम्हें क्या करो, कौन से सबक में से आता है कहने का तुम्हें कंफर्म हुआ, और वो सबक को ये हम ही जो कवर करो वो भी पढ़ो, दूसरे तुम्हारे टीचर्स के गाइड ले वो भी पढ़ो, और बाद में से बहरहाल दररोज मेहनत करो। बेशक मेहनत करने वाले की हार कभी हो नहीं सकती, जो शाख टूटती है लचकती जरूर है, क्षमा बुझने से कबल भड़कती जरूर है। अय बच्चों मायूस ना हो, इरादे न बदलो, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। इंशाल्लाह बेशक आप सबकी तकदीर बदलने वाली है। मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में संदर्भ स्टेप बाय स्टेप देखते गएंगे। अस्सलामु अलैकुम।